अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ थ्योरीज़ और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ दोस्तों की ICA अप्रूवल नहीं आ रही, कुछ की GDRFA अप्रूवल नहीं आ रही, और जो वर्क वीज़ा बंद है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का। मस्कत की भी फ़्लाइट्स बंद हैं, दुबई की भी बंद हैं, सऊदीया की भी बंद हैं, कुवैत ने भी फ़िलहाल एंट्री डायरेक्ट बंद की हुई है पाकिस्तान के लिए। तो ये क्या थ्योरी है, ये क्यों पाकिस्तान के साथ इस तरह से हो रहा है, इस बारे में बहुत से दोस्तों का ये सवाल भी है कि जी ये इसराइल करवा रहा है। पाकिस्तान चूँकि इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान ने, तो इसलिए ये सब कुछ जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि पाकिस्तान अगर आज इसराइल को एक्सेप्ट कर ले और इसराइल के वजूद को मान ले और अपने पासपोर्ट से वो जो एक हमारी सतर लिखी हुई है कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है, इसको अपने पासपोर्ट से ख़त्म कर दे तो पाकिस्तान पर आयद, पाकिस्तानियों पर आयद सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये एक ऐसी थ्योरी है जिस पे बेशतर लोगों का ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम इसराइल को आज तस्लीम कर लें, पाकिस्तान आज इसराइल को तस्लीम कर ले, तो हमारी सारी मुश्किलात का हल हो जाएगा। पाकिस्तान एक नई तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो जाएगा, जबकि ऐसा मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है और ना ही इसमें कोई हकीकत है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो लाजमन इंडिया के साथ भी ऐसे ही होता। इंडिया ने तो इसराइल को तस्लीम कर लिया, भारत के तो दोस्ताना ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, तो भारत के ऊपर भी जो फ़्लाइट्स की पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो भी ख़त्म होनी चाहिए, बांग्लादेश के ऊपर भी ख़त्म होनी चाहिए। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल एक रॉन्ग थ्योरी है। ये हम अपने जो हमारी गलतियां हैं, कमियां, कोताहियां हैं, ये हम इसराइल पे या अमेरिका पे डाल रहे हैं, जबकि इसके पीछे जो असल मुहरकात हैं, जो असल काम करने वाली चीज़ें हैं, जो असल चीज़ें हैं वो कुछ और है। हर गवर्नमेंट, हर कंट्री जो है, हर मुल्क, हर रियासत अपने मुल्क के बारे में, अपने लोगों के बारे में सबसे पहले सोचती है। चूँकि पाकिस्तान के बहुत सारे जो लोग हैं जो काम करते हैं अरब कंट्रीज़ के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो शुरू से एक कॉन्सेप्ट था वो सऊदी हुकूमत के साथ था, हमारे सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात थे, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लेबर चली गई, दुबई में चली गई, मस्कत में, कुवैत में चली गई। तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं और वहाँ पे जो उनके साथ, उन कंट्रीज़ के साथ हमारा लगाव है वो बाकी ममालिक के साथ बेशतर कुछ कम है। जैसे दुनिया में और भी बड़े से इस्लामी मुल्क हैं, मिस्र है, यमन है, उर्दन है, इंडोनेशिया है, ये बड़े बड़े इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन हमें इनकी कोई फ़िक्र नहीं है। वो इसलिए फ़िक्र नहीं है क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे इतने मौजूद नहीं हैं जो वहाँ पे वर्क पे काम करते हो या वहाँ से ज़र मुबादला कमा के पाकिस्तान में भेजते हों। इसलिए जो हमारे अपने मामलात हैं, अपने करने वाले काम हैं, हमें वो करने चाहिए। जिन लोगों की ICA अप्रूवल नहीं आ रही या GDRFA अप्रूवल नहीं आ रही, तो उसका कतन किसी कंट्री या किसी दो हुकूमतों का आपस में कोई इख्तलाफ की वजह नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो दोस्त ICA की अप्रूवल अप्लाई कर रहे हैं वो टर्म एंड कंडीशंस पढ़े बगैर अप्रूवल अप्लाई कर रहे हैं। जब भी आप जो लिंक है ICA अप्रूवल का, जब आप उसको अप्लाई करते हैं, उस लिंक पे जाते हैं, तो सबसे पहले उसकी टर्म एंड कंडीशंस आती हैं कि आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी है, आपका इमेज जो है, तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो और वो PDF फॉर्मेट में हो, JPG में ना हो। हमारे दोस्त करते क्या हैं, वो JPG में अप्लाई कर देते हैं, तस्वीरें खींच के चढ़ा देते हैं, वो सही पड़ी नहीं जाती, फिर 6-6 दिन इंतज़ार करते रहते हैं, 4-4, 5-5 दिन इंतज़ार करते रहते हैं, उसके बाद वो अप्रूवल रिजेक्ट हो जाती है। तो उनको यही लगता है कि शायद ये पाकिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं कर रही, जबकि हकीकत ये है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है इसने अपने तौर पे हर तरह की मुमकिन कोशिश की हुई है कि हमारे मुसाफिर इन मुल्कों में पहुँचें और जो लोग वहाँ पे हैं वो अपने कंट्री में आएँ। ये तो जो सफ़ीर वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको पता है कि वो किस तरह से रूट्स के बारे में और एयरलाइंस के बारे में जो लेते हैं, अप्रूवल्स लेते हैं। जैसे सऊदी अरब के अंदर हमारे जो सफ़ीर हैं, जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर, उन्होंने PIA के रूट्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदो की, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की, तब जाके उनको 2 रूट्स मिले, 2 फ़्लाइट्स मिले, वो भी हफ्ते में। तो इस तरह से हर कंट्री की कोशिश होती है कि उनकी अपनी एयरलाइंस, उनकी अपनी फ़्लाइट्स चलें ताकि उनको उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ऐसी जगह पे, ऐसे मामलात में
ऐसे अदवार के अंदर अपने कंट्री की एयरलाइन को लेके जाना ज़रा मुश्किल होता है। इसी तरह GDRFA की जो अप्रूवल है, जो दोस्त GDRFA की अप्रूवल अप्लाई कर रहे हैं और उनकी अप्रूवल रिजेक्ट हो रही है या वो आ नहीं रही, तो उनके साथ भी यही मसला है। या नाम का मसला आता है, टाइपिंग मिस्टेक आती है, या फिर वो मोबाइल के अंदर कोशिश करते हैं, आप लोग लैपटॉप के ऊपर कोशिश करें। इसके अलावा जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट हैं उसको एग्जैक्टली डेट वाइज वहाँ पे उसको फिल करें, उसके बाद फिर आप उसकी अप्रूवल जो है GDRFA की भी और ICA की अप्रूवल भी आप उसके मुताबिक इसको अप्लाई करें। और बाकी रही इन कंट्रीज़ की बात की, ये हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट्स क्यों नहीं ओपन कर रहे, क्या मसला है? कोरोना ने इतनी तबाही तो मचाई नहीं है, ये कंट्रीज़ क्यों इतना डर गई हैं, या क्यों इसके ऊपर इनके ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है कि ये पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट नहीं कर रही? तो हर कंट्री का एक अपना लॉ है, अपना कानून है हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से। पाकिस्तान में लोग सेहत का इतनी तवज्जो नहीं देते जितने ये कंट्रीज़ देते हैं अपने शहरियों के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे सहूलियात उस तरह की हैं। इसलिए हर कंट्री की अपनी एक लिमिट है कि हमारी जो कोरोना रेशो है वो इस खास लिमिट से नीचे आएगी, इतनी इस खास परसेंटेज से नीचे आएगी तो हम ये रिलैक्सेशंस कर देंगे। अगर इससे ऊपर जाएगी तो हम मज़ीद पाबंदियाँ लगा देंगे। अब सारी दुनिया में कोरोना की जो नई लहर आई है, डेल्टा लहर आई है, इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता कमी आनी शुरू हो गई है केसेस के अंदर। इस लहर का ज़ोर ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब कुछ कंट्रीज़ अपनी आसानी के मुताबिक और अपनी सहूलत के मुताबिक अपनी जो फ़्लाइट शेड्यूल है उनको ओपन कर रहे हैं। अगर ये कंट्रीज़ फ़्लाइट्स बंद करती हैं तो इन कंट्रीज़ का अपना भी बहुत नुकसान है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उम्रा बंद है, अगर ये ज़ियारतें नहीं हो रही, तो सऊदी अरब की एक खासी अच्छी कमाई उम्रा सीज़न से भी चलती है, तो उनकी भी कमाई में फ़र्क पड़ रहा है। जो लोग वर्क फोर्स वहाँ पे जो काम करती है, वहाँ पे उनके भी काम डिले हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी लोग, कोयती लोग, मस्कत के रहने वाले, ये लोग लेबर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको शुरू से आदत नहीं है। ये पाकिस्तानियों ने जाके लेबर करनी है, बंगालियों ने करनी है, हिंदुस्तानियों ने करनी है, नेपालियों ने करनी है, इन कंट्रीज़ के लोगों ने जाके वहाँ पे लेबर का काम करना है, ये लोग खुद नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए उनको खुद भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इस हवाले से। इसलिए ये थ्योरी अपने दिमाग से निकाल दें कि इसराइल को तस्लीम करना है या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, उसके लिए पाकिस्तान पर इतनी पाबंदियाँ लग गई हैं, या पता नहीं कोई नया ही कोई एक सिस्टम आने वाला है, उस वजह से पाकिस्तान इस तज़ब्ज़ब का शिकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करें और इन नेगेटिव चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें। कुछ लोग वैक्सीन भी इसलिए नहीं लगवा रहे कि ये वैक्सीन लगवाने से पता नहीं कोई मौत वाक़या हो जाएगी, या ये वैक्सीन लगाने से 2 साल बाद पता नहीं क्या होगा, या 2 माह बाद क्या होगा। कुछ लोग पाकिस्तानी ऐसे भी लोग हैं जो बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन जब उनका एंटीजन टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी थ्योरीज अपने जहन से निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ कोई इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है अरब कंट्रीज़ के अंदर। होता है, कंट्रीज़ के मामलात होते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं होते। कोई अपना नुकसान करके पाकिस्तान का नुकसान करे, इस तरह से नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपकी मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन और क्लियरेंस हो गई होगी। सारी कंट्रीज़ पाकिस्तान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता नरमियाँ कर रही हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। इंशाल्लाह अगले 1.5-2 महीने में जब सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जब दुनिया में वैक्सीन अक्सर लोगों को लग जाएगी और ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो ये सारी सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाजमन हमारी जो चैनल है इसका बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।